हेलो एवरीवन। आज के इस क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो काफ़ी लेंदी है और इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। बट मैं आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी मेथड बताऊंगी जिससे आप इस क्वेश्चन को विद इन 5 मिनट्स कंप्लीटली सॉल्व कर पाएंगे। कोई शॉर्टकट यूज नहीं किया गया है इसमें, बस एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जिससे हम तुरंत ही इस क्वेश्चन के सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली रीड आउट नहीं करूंगी, बस आपको एक आइडिया दे दूंगी कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली दिया क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो हमें दिया है कि 4 फ्रेंड्स है, एल्विन, भरत, चेतन एंड दिनेश। वो अपनी वाइफ्स के साथ एक ट्रिप पर गए हैं। वाइफ्स के नाम दिए प्रीति, रिया, सारा एंड वीना, एंड दे आर नॉट इन द सेम ऑर्डर। मतलब इनमें से कोई भी किसी की भी वाइफ हो सकती है, ये ऐसे ऑर्डर वाइज नहीं दिया है। और वो डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करते हैं, दैट इज मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद। एंड इसमें दिया गया है कि वो आईफिल टावर विजिट करने जाते हैं, वहां पे एक बेंच में एक रो में बैठते हैं। ठीक है, और उनका सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। सपोज ये वो रो दी हुई है, तो उस रो में ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट है कि लेफ्ट साइड में हस्बैंड बैठेगा, उसके राइट में वाइफ बैठेगी। यहाँ पे एक कपल बैठा, फिर उसके बाजू में एक और कपल बैठेगा जहाँ पे लेफ्ट में हस्बैंड, राइट में वाइफ, लेफ्ट में हस्बैंड, राइट में वाइफ, ऐसे करते करते यहाँ पे चारों कपल्स एक साथ एक रो में बैठेंगे। ठीक है, अभी आगे हमें कंडीशंस क्या दी हुई है, यहाँ पे मैंने इन कंडीशंस को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, भरत सैट टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रीति। यहाँ पे दिया हुआ है भरत जो है वो प्रीति के इमीडिएट राइट में बैठा है। मतलब यहाँ पे सपोज प्रीति कहीं पे भी, जो जहाँ पे वाइफ्स की पोजीशन है, सपोज प्रीति यहाँ पे बैठी होगी तो भरत उसके जस्ट इमीडिएटली राइट में इस तरीके से बैठा होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन दी हुई है कि दिनेश जो है वो हैदराबाद से बिलोंग करता है एंड प्रीति इज नॉट फ्रॉम मुंबई। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन क्या दी हुई है कि जो रिया है, रिया जहां पे भी बैठेगी उसके लेफ्ट साइड में वो कपल बैठेगा जो चेन्नई से बिलोंग करता है। ठीक है, एंड फोर्थ कंडीशन जो दी हुई है उसमें दिया हुआ है कि जो पर्सन कोलकाता से बिलोंग करता है उसके लेफ्ट में चेतन जो है वो बैठेगा अपनी वाइफ के साथ। मतलब चेतन जहां पे भी अपनी वाइफ के साथ बैठेगा उसके राइट साइड में वो कपल बैठेगा जो कोलकाता से बिलोंग करता है। अभी आगे हमें एक और कंडीशन दी हुई है कि चेतन के इमीडिएटली लेफ्ट में सारा बैठी हुई है। मतलब इन सब पोजीशंस में से अगर चेतन को हम कहीं पे भी बिठाएंगे तो जो उसके इमीडिएटली लेफ्ट में सारा, जो किसी की भी वाइफ हो सकती है, वो बैठी होगी। एंड यहाँ पे हमें पहले से ऊपर में दिया हुआ था कि चेतन के जो राइट में है जो कपल बैठा है वो कोलकाता से बिलोंग करेगा। ठीक है, एंड सिक्स्थ कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि जो रिया है उसके जो इमीडिएटली राइट में है, उसके इमीडिएटली राइट में एल्विन बैठेगा एंड रिया जो है वो मुंबई से बिलोंग नहीं करती है। ठीक है, अब हमें इन सब कंडीशंस को देखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट जो कंडीशंस है वो है उसमें से ये दो कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पे हमें चेतन की जो पोजीशन है वो दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में दी हुई है। एक तो जो सारा है वो चेतन के इमीडिएटली लेफ्ट में बैठी है, और जो कोलकाता वाला कपल है वो चेतन के इमीडिएटली राइट में बैठा हुआ, चेतन और उसकी वाइफ के इमीडिएटली राइट में बैठा हुआ। तो हमें चेतन की पोजीशन कुछ इस तरीके से रखनी पड़ेगी जहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट में भी कुछ वेकेंट स्पेस हो और राइट में भी कुछ वेकेंट स्पेस हो जहाँ पे कोई कपल आ सके। ठीक है, तो हमें इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए एक तो हम यहाँ पे चेतन को प्लेस कर सकते हैं, जिससे कि इसके लेफ्ट में हम सारा को रख देंगे और इसके राइट में कोलकाता वाले कपल को रख देंगे। या तो हम चेतन को इस वाले कपल्स के पोजीशन में रख सकते हैं जिससे कि हम यहाँ पे सारा को रख पाए और यहाँ पे कोलकाता वाले कपल को रख पाए। तो ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस जो है जिसमें हम चेतन को यहाँ और यहाँ पे रख रहे हैं, ये हमने लिख दी है। अब सिमिलरली हमारे पास सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो दी है वो है रिया की कंडीशन। अब हमें क्या दिया हुआ है कि जो रिया है उसके इमीडिएटली राइट में एल्विन बैठा है एंड रिया के, मतलब रिया और उसके हस्बैंड के जो लेफ्ट में जो कपल बैठा हुआ है वो चेन्नई से बिलोंग करता है।
ठीक है, तो अब इन दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें रिया के लिए ऐसी पोजीशन लेनी पड़ेगी जहां पे लेफ्ट और राइट दोनों वैकेंट स्पेसेस बचे। तो हमें ऊपर की कंडीशंस को देखते हुए हम रिया को एक तो यहाँ पे रख सकते हैं, जिससे कि इसके लेफ्ट में हम चेन्नई वाले को रख पाए और राइट में एल्विन को रख पाए, या फिर रिया को यहाँ पे रख सकते हैं जिससे कि हम यहाँ पे चेन्नई वाले को रख पाए और यहाँ पे एल्विन को रख पाए। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पे रिया को प्लेस कर दिया है। ठीक है, अभी फर्स्ट केस में क्या है, जब यहाँ पे चेतन बैठेगा तो हमने यहाँ पे रिया को प्लेस कर दिया है। सेकेंड केस में भी यहाँ पे चेतन बैठेगा, उसके लेफ्ट में सारा बैठी हुई है, तो हमने यहाँ पे रिया को प्लेस कर दिया है। एंड थर्ड केस में जब चेतन यहाँ पे प्लेस्ड है, सारा यहाँ पे प्लेस्ड है, तो हमने रिया को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब हम इस केस में, ये जो थर्ड वाले केस है, हम यहाँ पे रिया को नहीं रख सकते बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी सारा प्रेजेंट है, तो हम इस वाले केस में रिया को सिर्फ यहाँ पे ही प्लेस कर सकते हैं। तो अब हमें एल्विन को इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस करना होगा। एल्विन जो है उसके इमीडिएटली राइट में आता है, यहाँ पे एल्विन इमीडिएटली राइट में आएगा और यहाँ पे एल्विन इमीडिएटली राइट में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो पर्सन बैठेगा वो चेन्नई से बिलोंग करेगा, यहाँ पे जो पर्सन है वो चेन्नई से बिलोंग करेगा और यहाँ पे जो पर्सन है वो चेन्नई से बिलोंग करेगा। अब हम बाकी की कंडीशंस को एक बार फिर से रिविजिट करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ था कि रिया जो है वो मुंबई से बिलोंग नहीं करती है। सिमिलरली यहाँ पे जो दिया हुआ है, भरत जो है वो प्रीति के इमीडिएटली राइट में बैठा हुआ है। एंड यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि जो दिनेश है वो हैदराबाद से बिलोंग करता है और प्रीति जो है वो भी मुंबई से बिलोंग नहीं करती है। ठीक है, अब हम ये तीनों केसेस में से सबसे पहले इस केस पे नजर डालेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे रिया के लिए बस एक ही पोजीशन मिल रही है, तो हमें एलिमिनेट करने में शायद इजी जाए, इसलिए हम इस केस पे ध्यान देंगे। हमें क्या दिया हुआ था कि जो भरत है वो प्रीति के इमीडिएटली राइट में बैठा हुआ है, मतलब प्रीति सपोज यहाँ पे तो भरत यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में हमें भरत की पोजीशन एक तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे अगर रखेंगे तो इसके पीछे जगह नहीं बचेगी। यहाँ पे और यहाँ पे ऑलरेडी प्लेसेस ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे चेतन ने ऑक्यूपाई किया, यहाँ पे एल्विन ने ऑक्यूपाई की है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो फीमेल्स है उनको हम राइट में ही रख सकते हैं और जो मेल्स है इनको लेफ्ट में ही रख सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले। तो हमें यहाँ पे भरत के लिए बस यही जगह बचती है और यहाँ पे प्रीति के लिए जगह बचती है। अब हमें क्या दिया हुआ था कि रिया और प्रीति दोनों भी मुंबई को बिलोंग नहीं करते, तो यहाँ पे हम मुंबई को नहीं रख सकते, यहाँ पे मुंबई को नहीं रख सकते। ठीक है, बट और हमें एक और क्या कंडीशन दी हुई थी कि जो दिनेश है वो हैदराबाद से बिलोंग करता है, दिनेश हैदराबाद से बिलोंग करता है, बट यहाँ पे हमें दिनेश के लिए एक ही प्लेस बचती है जो कि यहाँ पे भरत ने ऑक्यूपाई किया है, यहाँ पे चेतन ने ऑक्यूपाई किया और यहाँ पे एल्विन ने ऑक्यूपाई किया, तो हम दिनेश को यहाँ पे ही रख सकते हैं। तो इसलिए अगर दिनेश यहाँ पे है तो हमें यहाँ पे कंपल्सरीली हैदराबाद को रखना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे हैदराबाद है, यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ पे कोलकाता है, तो यहाँ पे हमें कंपल्सरीली मुंबई को रखना पड़ेगा। बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रेवती मुंबई को बिलोंग नहीं करती, इसलिए हमें ये केस एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब हमारे पास बचे ये दोनों केसेस। यहाँ पे हमारे भरत और प्रीति के लिए बस ये दोनों जगह मिलती है, यहाँ पे हम प्रीति को रख सकते हैं और यहाँ पे भरत को रख सकते हैं, बिकॉज अगर यहाँ पे हम भरत को रखेंगे तो यहाँ पे उसके लेफ्ट में प्रीति के लिए जगह नहीं बचेंगी, इसलिए हम यहाँ पे प्रीति को रख देंगे और यहाँ पे भरत को रख देंगे। अगर हमने यहाँ पे भरत को रख दिया तो हमें दिनेश के लिए यही जगह मिलती है, यहाँ पे हमें दिनेश को रखना पड़ेगा कंपल्सरीली बिकॉज यहाँ पे सारे लेफ्ट में सारे मेल्स ने ऑक्यूपाई कर लिए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी चेन्नई को रखा था, बट दिनेश जो है वो हैदराबाद को बिलोंग करता है, इसलिए हमें ये केस भी हम एलिमिनेट कर देंगे। अब बचता है हमारे पास एक ही केस जहाँ पे हमने रिया को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, और हमारे पास भरत और प्रीति के लिए ये दोनों जगह बचती है बिकॉज यहाँ पे भरत के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, सिमिलरली यहाँ पे जगह नहीं है बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट में प्रीति के लिए जगह नहीं बचेगी, यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, चेतन ने ऑक्यूपाई की हुई है और यहाँ पे एल्विन ने ऑक्यूपाई की हुई है, तो इसलिए हमें भरत के लिए यहीं पे जगह मिलती है और इसके इमीडिएटली लेफ्ट में हम प्रीति को रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम दिनेश के लिए हमारे पास एक ही जगह बचती है जो कि ये वाली। अब हमें दिया हुआ है कि
प्रीति और रिया दोनों भी मुंबई को बिलोंग नहीं करते, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेन्नई और कोलकाता आ गए, तो यहाँ पे दोनों तरफ ऑटोमेटिकली मुंबई नहीं आता है। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि दिनेश जो है वो हैदराबाद को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हम हैदराबाद लिख देंगे। और बचा कौन? बचा बस वीना, जो कि यहाँ पे आ जाएगी। एंड हमारे पास एक ही प्लेस बचती है जो कि मुंबई, जो कि यहाँ पे आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम फाइनल सोल्यूशन तक पहुंचे, बस कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या थी? ये चेतन वाली कंडीशन जिसके लेफ्ट और राइट में हमें कुछ दिया हुआ था, सिमिलरली ये रिया वाली कंडीशन जिसके राइट में हमें कुछ दिया हुआ था और लेफ्ट में हमें कुछ दिया था। इसके वजह से क्या हुआ, हमें चेतन और रिया के लिए बस कुछ लिमिटेड जगह मिल गई जो कि हम यहाँ और यहाँ पे रख सकते थे, इसके अलावा और कोई जगह नहीं रख सकते थे। और ऐसे ही हमने यहाँ पे जो 3 केसेस है ये बनाए, एंड हर इसमें किसी ना किसी को रख के हमने केसेस को एलिमिनेट किया और फाइनली हम ये सोल्यूशन तक पहुंच गए। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि मैं और टॉपिक्स कवर करूँ या और किसी टाइप का क्वेश्चन कवर करूँ, उन्हें भी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिए। So thank you so much for watching this video and keep watching for more such questions. Thank you.